भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को स्पेस में फंसे एक लंबा वक्त गुजर गया है। सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन गई सुनीता अपने कमांडर अंतरिक्ष यात्री बूच विल्मोर के साथ फंसी हुई हैं और ये मिशन अब 8 महीने के लगभग का हो चुका है। यानी कि अभी इस पूरे मिशन को पूरा होने में अब 8 महीने का समय लगेगा और अभी भी वापसी को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण दोनों की वापसी यात्रा में देरी हो रही है। उन्हें ले जाने वाला बोइंग स्टारलाइनर मिशन में दिक्कत पैदा होने की वजह से इन दोनों को अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के फैसले को नासा ने फिलहाल टाल दिया है। यही नहीं, इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को छोड़कर स्टारलाइनर वापस धरती पर भी आ चुका है। अब स्पेस में ही सुनीता विलियम्स और वूच विल्मोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि जब स्टारलाइनर वापस जा रहा था तो उस क्षण उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे और बताएंगे कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी प्रेस वार्ता में अमेरिकी इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा है और इसके साथ ही बताएंगे कि अब दोनों यात्री वापस धरती पर कब तक आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जाने वाले सभी यात्री महीनों तक विशेष प्रशिक्षण और तैयारी करते हैं। इस तरह के कठिन प्रशिक्षण और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी के बाद ही वूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे हैं। स्टारलाइनर की तकनीकी खराबी के कारण वहां फंसे दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना के पूर्व टेस्ट पायलट हैं वूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, इसलिए उन्हें काफी तकनीकी जानकारी है। यही कारण है कि दोनों को स्टारलाइनर के पहले मिशन क्रू फ्लाइट टेस्ट यानी कि CFT के लिए चुना गया था। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी भारतीय मूल की सुनीता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के कामकाज से भली भांति परिचित हैं। स्टारलाइनर के क्रू फ्लाइट टेस्ट लॉन्च से पहले ही वूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को आपात स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में नासा ने विस्तार पूर्वक बताया था। इसलिए दोनों किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वूच विल्मोर पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से स्पेस में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर में वो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे वो अब उन दोनों के बिना धरती पर वापसी कर चुका है। इस बीच सुनीता विलियम्स और वूच विल्मोर का अब पहला बयान सामने आया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दोनों ने कहा कि हम अगले मौके की तरफ अब देख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट के वापस आने के बाद पहली बार सुनीता और विल्मोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अपनी बात सबके सामने रखी। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि हमारे बिना बोइंग के स्टारलाइनर को वापस धरती पर जाते देखना हमारे लिए काफी दुखद था। विल्मोर ने कहा कि हम इसे हमारे बिना जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन यही होना था और इसको हमारे बिना ही जाना था। सुनीता विलियम्स ने इस मौके पर उम्मीद के साथ कहा, अब हमें अगले मौके की तरफ देखना चाहिए। जब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों से ये पूछा गया कि क्या मिशन पर जो भी तकनीकी खराबी आई उसकी वजह से आप बोइंग और नासा से नाराज तो नहीं है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। विल्मोर ने सुनीता की टी-शर्ट पर बने नासा के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हम ऐसे काम करते हैं जो सामान्य से हटकर होते हैं। यह मिशन 8 दिन से 8 महीने का हो चुका है, जिसके चलते अभी स्पेस में 3 महीने गुजार लेने के बाद आगे दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को 5 महीने स्पेस में और रहना है, जिसको लेकर दोनों ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। वूच विल्मोर ने कहा कि 8 दिन से 8 महीने तक हम अपना बेस्ट देंगे। सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ISS पर रहना अच्छा लगता है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि ISS पर रहना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो पहले भी अंतरिक्ष में समय बिता चुकी हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए वोट भी डाले जाएंगे। वूच विल्मोर ने कहा कि हमने बैलेट पेपर भेजने की मांग की है और यह बेहद अहम जिम्मेदारी है जो बतौर अमेरिकी नागरिक हम सभी को निभाना चाहिए। सुनीता विलियम्स ने कहा कि वह अंतरिक्ष से वोट देने के लिए बेहद उत्साहित हैं। स्पेस में पहुंचने के दौरान स्टारलाइनर को कई खराबियों का सामना करना पड़ा था। स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी आ गई, जिस कारण इसकी वापसी मुश्किल हो गई। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अब फरवरी 2025 तक स्पेस में रहना पड़ेगा। पिछले महीने नासा ने फैसला किया कि विलियम्स और विल्मोर फरवरी में SpaceX के क्रू 9 उड़ान के जरिए वापसी करेंगे। स्टारलाइनर सुरक्षित धरती पर लौट आया है। ऐसे में विल्मोर ने कहा कि वह स्पेस में रहने के निर्णय से बिल्कुल भी निराश नहीं है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।